नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जमीन सर्वे की हर समस्या होगी दूर, आपके दरवाजे आएगी नीतीश सरकार। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने भरोसा दिया है कि विशेष भूमि सर्वेक्षण से जुड़ी परेशानियां दूर करने के लिए सरकार रैयतों के दरवाजे पर आएगी। वहीं सोमवार को यहाँ पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि लोग परेशान ना हो, वही सभी कागजात ऑनलाइन उपलब्ध है। इससे भी अगर समस्या का निदान नहीं हुआ तो हमारे अधिकारी और कर्मचारी रैयतों के दरवाजे पर जाएंगे। पंडाल और मूर्ति को लेकर आ गया पटना प्रशासन का नया निर्देश। परमानेंट आयुक्त मयंक अग्रवाल ने दुर्गा पूजा के लिए उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा पंडाल की ऊंचाई 40 फीट से ज्यादा नहीं रहनी चाहिए और प्रतिमा भी 20 फीट से ज्यादा ऊंची नहीं रखनी चाहिए। इसके अलावा आयुक्त ने सुदृढ़ विधि व्यवस्था, निर्बाध यातायात, सीसीटीवी से निगरानी और ड्रोन से भी भीड़ पर नजर रखने का निर्देश दिया है। बुजुर्गों के लिए पोर्टल तैयार, जल्द शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। आयुष्मान भारत योजना में 70 साल के अधिक उम्र के बुजुर्गों को भी शामिल कर लिया गया है। उनके लिए कार्ड जल्द बनने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए पोर्टल तैयार कर लिया गया है और परीक्षण शुरू होने जा रहा है। इसके बाद जल्द ही आधार के जरिए रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने यह जानकारी दी है। आयुष्मान भारत योजना को 6 साल पूरे हो गए हैं। इसके तहत अब तक 35.36 करोड़ लोगों को कार्ड जारी किए गए हैं। मौजूदा समय में 70 से अधिक आयु के लोगों को 5 लाख का अतिरिक्त टॉपअप दिया गया है। पटना जंक्शन तक पैसेंजर ट्रेन चलाने की मांग। सामाजिक समस्याओं को लेकर लगातार संघर्षरत कल्याण समिति की बैठक देगवारा धर्मशाला परिषद में समिति के अध्यक्ष कुणाल सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। वहीं बैठक में छपरा या सिवान से पटना जंक्शन तक कार्यालय अवधि को ध्यान में रखते हुए उपयोगी पैसेंजर ट्रेन चलाने की अपनी मांग पर चर्चा की गई। वहीं समिति के सभी सदस्यों ने यह निर्णय लिया कि अगले 1 महीने में रेलवे के सभी संबंधित अधिकारियों सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी मिलकर इस मांग को एक बार फिर से मजबूती से रखा जाएगा। इसके अलावा दिगवारा प्रखंड में बाढ़ की भीषिका को मद्देनजर रखते हुए नगर पंचायत सहित पूरे प्रखंड को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करते हुए अविलंब सरकारी सहायता प्रदान की मांग भी समिति के सदस्यों द्वारा की गई। सांसद संभावित चौधरी ने अग्नि पीड़ित परिवारों को दिए 12,000 रुपए की सरकारी सहायता राशि। सांसद संभावित चौधरी ने सोमवार को चकमेसी थाना क्षेत्र के कुड़वा पंचायत के वार्ड संख्या 11 गुलाब टोल सिंधिया में अग्नि पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर घटना की जानकारी लेने के साथ हालचाल जाना। वहीं उन्होंने पीड़ित परिवार को डांट से बांधने के साथ हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया। इस दौरान अग्नि पीड़ित सभी 7 परिवारों के बीच सांसद ने सरकार से मिलने वाले 12,000 रुपए की सरकारी सहायता राशि का चेक दिया। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जल्द बरसेगा पानी, सूखा खत्म होने के आसार। इस मानसून सीजन में बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश पूरे हिस्से के 2 प्रमुख क्षेत्र रहे हैं जहां संतोषजनक मानसून गतिविधियां नहीं हुई। इससे पहले झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी इसी प्रकार की स्थिति थी, लेकिन अब ये क्षेत्र पर्याप्त बारिश से उबर चुके हैं। वहीं देश के विभिन्न हिस्सों में ऐसे कई अन्य क्षेत्र भी है जहाँ मानसून की विदाई के करीब पहुँचने के बावजूद स्थिति संतोषजनक नहीं है। वहीं बिहार और पूर्वी यूपी में सुधार की संभावना, हालांकि इस सप्ताह बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ सुधार की संभावना है, जबकि 25 से 29 सितंबर के बीच इन दोनों विभागों में छिटपुट से लेकर व्यापक मानसून की बारिश हो सकती है। पूर्णिया एयरपोर्ट पर अंतरिम टर्मिनल बनाकर जल्द शुरू होगा उड़ान सेवा। बिहार के पूर्णिया एयरपोर्ट से जल्द उड़ान सेवा शुरू करने की दिशा में अहम कदम उठाए जा सकते हैं। वहीं जदयू सांसद संजय झा ने नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से मुलाकात कर पूर्णिया एयरपोर्ट पर उड़ान सेवा शुरू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। साथ ही उन्होंने राजगीर और भागलपुर में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के स्थल की संभाव्यता के अध्ययन के लिए उच्च स्तरीय केंद्रीय टीम जल्द भेजने की मांग भी की है। वहीं सांसद संजय झा ने मंत्री को बताया कि पूर्णिया एयरपोर्ट पर रनवे का निर्माण और अन्य कई तैयारियां पूरी कर ली गई है। बिहार सरकार ने एयरपोर्ट की 4 दीवारी के निर्माण के लिए 4.57 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत का प्रस्ताव एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भेजा है। इस प्रस्ताव की स्वीकृति मिलते ही राज्य सरकार 4 दीवारी निर्माण कार्य को शुरू कर देगी। अंत्योदय परिवारों को मिलने वाला है यह खास फायदा, मुफ्त गैस सिलेंडर योजना को अस्थायी करने की तैयारी। अंत्योदय परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर योजना का बजट जारी न होने पर खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने कड़ी नाराजगी जताई। वहीं सोमवार को विधानसभा स्थित सभागार में विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए आर्या ने अधिकारियों के तत्काल इस बात को लेकर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। वहीं मंत्री ने रोजमर्रा की आवश्यकता की वस्तुओं की राशन किट का प्रस्ताव तैयार करने को भी कहा है। यह किट उपभोक्ताओं को रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराने की योजना है। शिविर में छोटे बच्चों को भी नहीं मिल रहा दूध, पशुओं के भी हालात खराब। अभी 3 दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाजीपुर में बाढ़ से पैदा हुए हालात का जायजा लिया था। बाढ़ रहित शिविर में पहुंच मुख्यमंत्री ने सभी पीड़ितों को पर्याप्त मदद का निर्देश वैशाली जिला प्रशासन को दिया था। मौके पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा था कि सरकार के खजाने पर सबसे पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है। इधर वैशाली जिले के राघोपुर, हाजीपुर, महानार समेत कई प्रखंड में पिछले कई दिनों से बाढ़ के पानी से लबालब भरे हुए हैं। जब नदी उगलने लगी शराब तो पुलिस भी हो गई हैरान। बिहार के गया जिले में मंगलवार की सुबह पुलिस ने नदी में शराब माफियाओं के द्वारा छुपाकर रखे गए अवैध शराब को बरामद किया है।
इस मामले में स्थानीय लोगों ने बताया कि मंगलवार को मगध विश्वविद्यालय थाना की पुलिस कोसिला गांव के समीप स्थित नदी के किनारे नदी में छानबीन कर रही थी। वहीं पानी में घुसकर जांच करते देख लोग हैरान हो गए थे और लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि पुलिस नदी में क्या तलाश कर रही है। लोग कुछ समय थे तब तक पुलिस नदी से एक कर भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद करने लगी। वही लोगों की नजर जब बरामद शराब पर पड़ी तो सभी हैरान रह गए। फिलहाल पुलिस शराब को जब्त कर अपने साथ थाने में ले गई और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। खाने के लिए सुबह शाम मारामारी, भूखे पेट सोने की नौबत, पटना के बाढ़ पीड़ितों का दर्द। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर होने से पटना में 8 प्रखंडों के 21 पंचायत पूरी तरह से प्रभावित है। यहाँ रहने वाले लोग पलायन कर शहर के आसपास बने आपदा राहत शिविर में शरण लिए हुए हैं। वहीं जनार्दन घाट और पाटी पुल स्थित बाढ़ राहत शिविर में 300 से अधिक लोग बीमार हैं। हालांकि शिविर में 24 घंटे चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। टैक्स डिफॉल्टर वाहन मालिकों के लिए बड़ी खबर, अर्थदंड में मिलेगी छूट। डिफॉल्टर वाहनों के लिए परिवहन विभाग के द्वारा बकाया देय रोड टैक्स एवं अन्य कर एकमुश्त जमा करने पर देय अर्थदंड में छूट प्रदान किया जा रहा है, जिसके तहत टैक्स डिफॉल्टर वाहन मालिक 31 मार्च 2025 तक इसका लाभ उठा सकते हैं। इस संबंध में अररिया के जिला परिवहन पदाधिकारी सुशील कुमार द्वारा बताया गया कि टैक्स डिफॉल्टर निबंधित ट्रैक्टर, टेलर, बैटरी चलित वाहन सहित ट्रेड टैक्स डिफॉल्टर वाहन डीलर को दिया जाएगा। मंत्री अशोक चौधरी की ट्वीट से मचा सियासी बवाल। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में हैं। लोकसभा चुनाव के बाद भूमिहारों को लेकर दिए गए बयानों के कारण पिछले दिनों सभी नेताओं के निशाने पर आने वाले मंत्री अशोक चौधरी ने बिना किसी का नाम लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तीखा तंज किया है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके ट्वीट के बाद अशोक चौधरी को सीएम हाउस तलब किया गया है। बिहार के 12 जिलों में बारिश का अलर्ट। बिहार में कल जमकर बारिश होने की संभावना जताई गई है। इस दौरान मेघ गर्जन वज्रपात को लेकर 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस भारी बारिश से जितिया करने वाले महिलाओं को राहत मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में कम हवा का दबाव क्षेत्र बन रहा है। इसके कारण बुधवार से राज्य के अधिकतर शहरों में बादल छाए रहने और हल्की से भारी बारिश की संभावना है। वहीं सीतामढ़ी जिला कृषि विज्ञान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर राम ईश्वर प्रसाद ने बताया कि जिले में मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है और अगले महीने 2-3 अक्टूबर तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। फिजिकल की तैयारी कर रहे 3 युवकों को ट्रक ने रौंदा। सासाराम रोहतास सेना में भर्ती की फिजिकल तैयारी कर रहे 3 युवकों को ट्रक के रौंदने से 2 की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति घायल है। घटना सासाराम आरा मुख्य पथ के संदेली थाना क्षेत्र के पास बताई गई है। मृतक की पहचान दीपक कुमार और सत्येंद्र कुमार सिंह के रूप में हुई है। दीपक कुमार के पिता का नाम अनिल कुमार सिंह है, जबकि सत्येंद्र कुमार के पिता जयराम सिंह है। दोनों युवक ग्राम पकड़ी थाना राजपुर के रहने वाले थे। 10वीं इकोनॉमी फेल करने पर भड़के बीजेपी नेता। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपी सिंह ने चुनावी राजनीतिकार प्रशांत किशोर द्वारा बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बार बार 9वीं फेल करने पर तीखा प्रतिक्रिया दी है। वहीं मोदी 2.0 में कैबिनेट मंत्री रहे सिंह के अचानक से तेजस्वी यादव के बचाव में आना नई संभावना को जन्म दे रहा है। बता दें कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे आरसीपी सिंह लोकसभा चुनाव के बाद से ही बिहार की राजनीति में हंसिए पर चले गए हैं। ऐसे में उनका तेजस्वी यादव के बचाव में इस तरह का बयान देना सूबे की राजनीति में हलचल पैदा करने वाला है। 2 लाख देकर आईपीएस बनने वाले अब बनेंगे डॉक्टर। 10वीं पास मिथिलेश कुमार फर्जी तरीके से आईपीएस अधिकारी बन चुके हैं। अब उनकी आगे इच्छा डॉक्टर बनने की है। 2 लाख रुपए देकर आईपीएस अधिकारी बनने वाले मिथिलेश कुमार अब डॉक्टर बनना चाहते हैं। वहीं डॉक्टर बनने के पीछे मिथिलेश ने जो कारण बताया वह भी बहुत खास है। एक साक्षात्कार में मिथिलेश ने कहा अब पुलिस वाला नहीं बनेंगे। वहीं 19 साल के मिथिलेश कुमार लखीसराय जिले के हलसी थाना क्षेत्र के गोवर्धन बेगा गाँव के निवासी है। प्रकृति मचा रही तांडव, तेजी से बढ़ा गंगा का जलस्तर। नवकक्षा में प्रकृति तांडव मचा रही है। गंगा का जलस्तर इतना तेजी से बढ़ता जा रहा है कि घरों, स्कूलों, शिक्षण संस्थानों, सड़कों के बाद अब गंगा का पानी अस्पतालों में प्रवेश कर गई है। नवकक्षा अनुमंडल के गोपालपुर प्रखंड में गंगा नदी का कहर जारी है। गोपालपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जलमग्न हो गया है। अस्पताल पहुंचने वाले रास्ते में 3 फीट तो अस्पताल परिसर में 1.5 फीट तक पानी का बहाव हो रहा है। वहीं उपकरणों और दवाइयों के कार्टून में पानी प्रवेश कर रहा है, जिससे दवाइयाँ खराब हो रही है। हालांकि इस बीच अस्पताल में मरीज पहुँच रहे हैं और डॉक्टर यहाँ उनका इलाज भी कर रहे हैं। HSCC इंडिया करेगी दरभंगा एम्स का निर्माण। बिहार के दरभंगा की सोबन में प्रस्तावित एम्स अस्पताल के निर्माण का जिम्मा केंद्र सरकार ने HSCC इंडिया लिमिटेड को सौंप दिया है। यह NBCC लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, जो कि केंद्र आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम मानी जाती है। वह एम्स दरभंगा का निर्माण प्रोजेक्ट 1261 करोड़ रुपए का है। HSCC इंडिया एम्स के निर्माण के लिए निविदा निकालने की प्रक्रिया शुरू करेगी। बांग्लादेश और भारत के बीच मैच होकर रद्द जाने क्यों उठ रहे सवाल। बांग्लादेश और भारत के बीच अभी टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इसके बाद दोनों टीमें T20 मैच खेलेंगी, लेकिन इस पर खतरा मंडरा रहा है। दरअसल हिंदू महासभा ने पड़ोसी देश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में अगले महीने होने वाले भारत बांग्लादेश क्रिकेट मैच का विरोध करने के लिए 6 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बंद का आह्वान किया है।
वहीं दोनों देशों की टीमों के बीच 6 अक्टूबर को ग्वालियर में T20 मैच होना है। संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयवीर भारद्वाज ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि हिंदू महासभा 6 अक्टूबर को यहां होने वाले भारत बांग्लादेश मैच का विरोध कर रही है। उन्होंने दावा किया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार अभी भी जारी है और ऐसे में बांग्लादेश के साथ क्रिकेट खेलना सही नहीं है। बिहार के इस विभाग में होने वाली बम्पर बहाली। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सोमवार को जानकारी दी कि स्वास्थ्य विभाग में 1 वर्ष के भीतर 46,000 से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर जनता को बधाई दी और प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। वहीं जाली रेफरल अस्पताल परिसर में 6 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से बने 30 बेड वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन के उद्घाटन के अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कही।